मैं आपके खानदान को, अगर आप मुझे गाली देंगे तो मुझे गाली देने का हक किसी को नहीं है। मुझे 300 गाली। गुफ्तगू कर रहे थे हथकड़ियों की, गिरफ्तारियों की, इसके गुफ्तगू हो रही थी। और क्या कौन सी वो लाइन है जिसके ऊपर जिसे अगर क्रॉस किया जाए तो वाकई फिर गिरफ्तारी ठीक होती है, या उसे भी जुल्म और सितम के अंदर ही काउंट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। के खिलाफ जो केस खत्म हुआ, उस फैसले के अंदर गुलाम मुर्तजा विर्क जो जज हैं, उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से बार बार पूछने के बावजूद हुकूमती इदारों ने इवन के लाहौर हाई कोर्ट तक को इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जनाब इनके ऊपर कोई एफआईआर है या नहीं है। उससे आपको हुकूमती इदारों के रवैयों का पता चलता है। दूसरी बात यह है कि जनाब अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए और वो ठीक है या नहीं है, हमने देखा कैप्टन सफदर के ऊपर सिंध में एफआईआर दर्ज हुई थी तो कैसी आउटरेज हुई थी। बिलावल साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को फोन कर दिया था, लेकिन बाद में उसी सिंध के अंदर हमने देखा कि अरशद शरीफ से लेके हर सहाफी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। अमाद यूसुफ के घर पे छापा पड़ा, आजम स्वाति को वही सिंध पुलिस उठा के लेके गई, और अब उसी सिंध पुलिस ने शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर एफआईआर कर ली है। देखिए, इस तरह की बातों पे किसी के ऊपर किसी को तंज करना। अतर साहब इस तरह नहीं, अतर साहब एक मिनट, ये इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है कि शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर एफआईआर कर दी। यू वांट मी टू रिपीट इट? मैं उसे रिपीट करूं जो उन्होंने कहा है? नहीं, मैं ना आपको करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए, इसलिए कि हम सबको तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन बद तहजीबी जुर्म किधर कब से हो गया? आपको मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया था कि फ्री माशरू में रहते हुए आपको कर दूं, मैं आपके खानदान को मतलब बदज़बानी करूं उनके बारे में, तो कोई जुर्म नहीं है ये बद तहजीबी है, पर ये ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है ना। अगर आप मुझे गाली देंगे तो ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है वो। आपको मुबारक हो फिर आपका आर्गुमेंट वो अब मुझे मुबारक इस तरह होता है ना कायरा साहब, तो सुबह जब मैं ट्विटर खोलता हूँ ना तो मुझे 300 गालियां नीचे पड़ी होती है। इतने पार्टिजन ना हो जाया करो। नहीं, आपको इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। हमें पहले भी कह रहा हूं कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। होता, मुझे गाली देने का हक किसी को नहीं है। नहीं है बंदे को मुझे गाली देगा, उस गाली के जवाब में मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। अगर मैं उसको मारे, आप मारे उसको थप्पड़ पर। ये मुझे बता दें, पाकिस्तान के कानून में कहां लिखा है कि गाली देने के ऊपर किसी के ऊपर पर्चा हो सकता है? मुझे बता दें वो जो आइन और कानून है जिसका हो सकता है। डेफर्मेशन सिविल भी होती है और डेफर्मेशन क्रिमिनल भी होती है, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है। डेफर्मेशन हो सकती है, डेफर्मेशन हो सकती है ना। डेफर्मेशन नहीं होती। ओ भाई सुन लो, डेफर्मेशन सिर्फ सिविल नहीं होती, क्रिमिनल नेचर की भी होती है। उसमें एफआईआर होती है, उसमें गिरफ्तारी होती है। पहले पढ़े इसको। नहीं, जिस तरीके से अभी हो रहा है कि जनाब क्रिमिनल डेफिमेशन, तो मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो रहा है, लेकिन आपने भी एक वन साइडेड पकड़ लिया कि फलां के खिलाफ फलां के। अच्छा मुझे बताएं, इमरान रियाज मेरे साथ उसका दोस्ती है, मेरा बड़ा हया करता है। इमरान रियाज जिस तरह का प्रोग्राम कर रहा है या अपना प्रोग्राम चलाता है, वो क्या उसको साफत के जुमरे में ले आएंगे आप? वो पार्टीजन है, पार्टी के ऊपर बैठ के बात करें खुल नहीं तो अच्छा मेरी आप बात सुन, बैठ के प्रोग्राम करें और कहें कि हमें साफी का कवरेज भी मिले। ये क्या बात हुई? बेहतरीन बात की आपने कारी साहब। मेरा छोटा सा जवाब, क्या फहद हुसैन साफी है जो आपकी कैबिनेट में बैठा है? नजम सेठी साफी है जिसको आपने ओहदा दिया? क्या फहद हुसैन साफी का ना सुने ये वो साफी वो है जो आपकी काबीना में बैठा है। सुन लेना भाई, ये तो सुन ले। फहद हुसैन ने, यार सुना भी करो, जिस दिन फहद हुसैन ने अपने किसी जुर्म या अपनी किसी बदज़बानी के पीछे, अपने साफत के पीछे छुपना चाहा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। नहीं तो वो इमरान रियाज कौन से जुर्म के पीछे छुप रहे साफत के? आप तो कह रहे हैं मुझे साफी नहीं मानते। आप कह रहे हैं साफी नहीं मानता इस वक्त, पर आप कह रहे हैं पर आपकी जो काबीना में बैठा है वो साफी है। फहद हुसैन इस वक्त साफी नहीं है इस वक्त, मतलब कि वो जब चाहे साफी बन जाए, जब चाहे वो जॉब है, उसकी नेचुरल जॉब है। वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, साफी नहीं है। उसको सपोज टू बी न्यूट्रल। अगर आपने पार्टी छोड़ के पार्टीजन होंगे, वरना तो मेरी भी राय है, मैं कहता हूँ वो साफी अच्छा नहीं है। आपको राय है, आप जो चाहे कहें। आप दोनों की गुफ्तगू में मैं जरा एक सिर्फ बात बता दूं,
एक मिनट, आप दोनों की गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ साहब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है, मेरे ख्याल में शायद उनको इस बात की नाराज़गी है कि उनको मौका नहीं मिला अभी गुफ्तगू करने का, तो वो अपनी सीट से ही उठ के चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि प्रोग्राम्स में किस तरह बैठते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ज़र्फ पैदा करें। आप लोगों की मीडिया पॉलिसी का वैसे ही बहुत बुरा हाल है। और अब ये देखिए, ये सामने जो है ये कुर्सी खाली जा रही है और ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि 2 मिनट जरा ठहर जाए, मैं उनकी बारी देने लगा था। खैर कुछ नहीं होता, हम भी इनकी खाली कुर्सी दिखा के रखेंगे। आप अपनी बात को ठीक करें। नहीं, मियां जावेद लतीफ साहब बड़े भाई हैं और वो बात बर्दाश्त भी कर लेते हैं। यकीनन कोई और वजह हुई होगी, ऐसे नहीं कहे होंगे। नहीं, सर मुझे तो कोई नहीं पता, हमने तो उनके बारे में बात ही कोई नहीं की। लंबा हो गया मेरा आर्गुमेंट, लंबा हो गया। मियां साहब ने माइंड किया इसको, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। और अगर मुझे और आपको भी जरा थोड़ा सा बैलेंस गुफ्तगू करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। अगर मियां साहब हैं तो मंसूर भाई बेशक आप उनको टाइम दें, और अगर नहीं है तो मैं फिर अपने छोटा सा कमेंट मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कैमरा कट हुआ है, वो आना चाहें आके 100 दफा बैठिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़े इज्जत के लायक हैं वो। और प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो अगर आ जाएंगे उनकी मर्जी है, वरना हम फ्रेम इसी तरह दिखाते रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की जगह खाली जा रही है, क्या कह सकते हैं जी। अतर साहब बोलिए। आपके प्रोग्राम में आए ना, हमारे कंडक्ट की वजह से नाराज हो गए, आपसे तो नाराज नहीं हुए ना। हाँ, वो असल में हमारी वजह से हुआ। अच्छा, वही मेरा और अतर का कसूर है, आपका नहीं है। बिल्कुल कारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मसला ये है कि देखिए, हम सबको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट है और मैं नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, अतर काज़मी साहब और कमर जमान कायरा साहब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे और एक दूसरे पर लफ्ज़ों की गोलाबारी कर रहे थे, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कमर जमान कायरा साहब भी और अतर काज़मी साहब भी इमरान रियाज़ का तस्करा किया कि इमरान रियाज़ को मैं साफ़ी नहीं मानता, कमर जमान कायरा ने कहा, जिस पर अतर काज़मी ने कहा कि वो क्यों नहीं है साफ़ी, वो अपनी बात सामने रखते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो सच सामने लाते हैं, इस वजह से साफ़ी नहीं है। इमरान रियाज़ की वजह से बाकायदगी से लड़ाई समझे शुरू होगी नेशनल टेलीविज़न पर। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि गालियाँ जो देते हैं उनके ख़िलाफ़ तो होनी चाहिए कार्रवाई, जिस पर अतर काज़मी ने कहा कि क्या गाली देना कोई ताज़ीराती जुर्म है, ये तो एक अखलाकी गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, गैर अखलाकी काम है, लेकिन ये कोई ताज़ीराती जुर्म नहीं है। जिस पर कमर जमान कायरा ने कहा कि अगर मैं आपके ख़ानदान के बारे में कुछ बुरा कहूँ तो क्या वो जुर्म नहीं होगा। जिस पर अतर काज़मी ने कहा वो बदअखलाकी तो ज़रूर होगी, लेकिन वो कोई ताज़ीराती जुर्म नहीं होगा। जिस पर और सीख पाओगे कमर जमान कायरा साहब कि मेरी तो दाल न गली यहाँ पर। फिर कहने लगे आप ऐसा करें, डिफॉर्मेशन को एक मरतबा स्टडी कर लें, एक सिविल होती है और एक क्रिमिनल होती है। बात को उलझाने की कोशिश की जा रही थी। नाज़रीन कराम, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी जब तक मुफाद था। जैसे ही मुफाद ख़त्म होता दिखाई दिया तो PDM से बाहर आ गए, लेकिन हुकूमत में रहे 16 माह हुकूमत की। आज जब बारी आई है उन पे खुद जब ये सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन की खुद डिमांड कर रहे हैं तो उनको अब एहसास हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कर्ब से गुजरी है 16 माह के अंदर। अब वो तनकीद कर रहे हैं और एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम के पास उस नैरेटिव को लेकर जाएं और अवाम उस नैरेटिव को देखकर हमें वोट दे सके, हम वोट ले सकें, हम वोट गेन कर सकें और अपनी हुकूमत को अगर मुल्क के अंदर तो मुश्किल सी बात है, लेकिन कम अज़ कम सिंध के अंदर इनको दोबारा से बारी मिल जाए। तो ये सिचुएशन है जो सबके सामने। अब इमरान खान के बगैर गुजारा भी नहीं है, ये बात भी रोज़ रोशन की तरह यहाँ है, चूँकि इमरान खान वो टेढ़ी हड्डी है, गले में फंस गई है, ना उसको उगल सकते हैं और ना उसको निगल सकते हैं। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है इनके लिए, चूँकि इमरान खान के बगैर इस वक्त जमहूरियत को मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम नामुकम्मल समझ रही है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।